नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अद्वितीय प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों, आइए देखते हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये दो शहर हैं जापान के, ये 1945 में गिराया गया था। देखो, जापान पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। सॉरी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ना से 9 अगस्त, ना से नागासाकी। नागासाकी पर जब गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारतवर्ष। इसको सही जवाब बच्चों हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन ने सर्वप्रथम चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति को अपनाकर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के दौर का शुभारंभ किया था। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 12, 5, 15, 14। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों की कुल संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है? अस्थायी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या है? अस्थायी है। और 10 क्या है? अस्थायी है। अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। ये जनरल एग्रीगेट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। विश्व व्यापार संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ संगठन का उत्तराधिकारी है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बतलाइए। वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि पहला है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ये दोनों वैश्विक सुरक्षा के लिए वैश्विक ताप वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये 2 प्रमुख खतरे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? ईरान है कि सऊदी अरब है कि यूक्रेन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1965, 1962, 1998, 1972। इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। तो ये आपको व्याख्या भी मालूम रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले संवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता प्राप्त की थी? वेस्ट बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा केरल हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले 1957 में संवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52। वर्ष 1919 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 52 संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद बच्चों 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अतः आपात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपात, और 352 के तहत आपातकालीन, जिसे वाह्य आक्रमण हो गया। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। अब है अतिलोकोत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो समाजवादी देशों के समूह को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इस समूह का नेतृत्व करता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय संघ के उन देशों के नाम बतलाइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं। तो आप लोग देखिए उत्तर, यूरोपीय संघ के दो देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ब्रिटेन, फ्रांस ये क्या है? अस्थायी सदस्य देश हैं। 9
स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हम लोग दोस्तों उत्तर देखेंगे कि 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी अपने नागरिकों को खाद्यान्न, खाद्यान्न से गेहूं चावल हो गया, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाइयों कि वैश्वीकरण मतलब विश्व स्तर को होता है। वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए। वैश्वीकरण के कोई दो प्रमुख कारण बताइए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण निम्न है। नंबर 1 सूचना की क्रांति, नंबर 2 है शीत युद्ध का अंत। ये जो है वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दो नंबर का रहेगा। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? चुनाव में ईवीएम फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल में हुआ था। अगला है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? चिपको आंदोलन, यह आंदोलन हरे वृक्षों की सुरक्षा हेतु चलाया गया आंदोलन है जो उत्तराखंड में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? भारत के उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की घोषणा 1962 में, जब पाकिस्तान जो है आक्रमण किया था, जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पर 1971 में, और पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, और 1975 में आंतरिक अशांति हुई थी। तो इन तीनों आपातकाल की घोषणा की गई थी इन तीनों सन में। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे, भारत और चीन के बीच विवाद के 2 मुद्दे, नंबर 1 सीमा संबंधी विवाद जो सीमा से संबंधित है, और दूसरा है चीन पाकिस्तान संबंध। ये जो है क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के 2 मुद्दे हैं।